नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। तो देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भले ही ये लग रहा हो कोरोना वायरस का मामला और कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार डरा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट की बात करें, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पिछले 24 घंटे का डाटा पेश किया गया है, उसके अनुसार 2,11,298 कोरोना के नए मामले आए हैं। वहीं 3,847 संक्रमित मरीजों की जान चली गई है। लगातार जो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं वो राहत तो दे रहे हैं, लेकिन जो ये मौत का आंकड़ा है ये बीते कई दिनों से 4,000 के आसपास बना हुआ है, जो सरकार और आम लोगों के लिए चिंता का सबब है। यही वजह है कि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि भले ही कोरोना का मामला, कोरोना की जो दूसरी लहर है वो थमती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया गया है। कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी भी सरकार और समाजसेवी संस्थाएं और जो भी लोग कोरोना से लोग चेन के संक्रमण की तरफ जो है उसको तोड़ने में लगे हुए हैं, समाजसेवी संस्थाएं कई समय ज़मीन पर काम करें, वो लगातार ये जागरूकता कार्यक्रम चला रही है कि लोग अभी भी कोरोना के नियमों का पालन करें, प्रोटोकॉल्स का पालन करें, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट तो दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से मौत के आंकड़े हैं वो 4,000 के आसपास बने हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कोरोना के जो ठीक हुए मरीज हैं उनमें ब्लैक फंगस के भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर के भी केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों ने अपने यहाँ अस्पतालों में इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं करने शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी का जो मामला निकल के सामने आया था, उससे अब सीख लेते हुए ब्लैक फंगस से जैसे ही दस्तक दी है तो तमाम राज्यों ने अपने अस्पतालों में इसके लिए एक अलग से व्यवस्था करना शुरू कर दिया। अगर हम आपको कोरोना के पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,38,135 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को अगर बात करें तो मंगलवार को जो आंकड़ा आया था वो 2,08,000 के आसपास था। सोमवार के आंकड़े की बात करें तो सोमवार को 1,96,000 के आसपास कोरोना के नए मरीज मिले थे, लेकिन सोमवार को जहां कोरोना के मरीज 2 लाख से कम मिले थे, उसके बाद मंगलवार को 2,08,000 और बुधवार को जो आंकड़ा आया है वो 2,11,000। यानी कोरोना का जो संक्रमण है वो उसकी दर जो है, स्पीड जो है वो थमी तो है, लेकिन अभी कोरोना का ग्राफ लगातार गिर नहीं रहा है, क्योंकि सोमवार के बाद बुधवार को फिर इस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बढ़ना वो चिंता का सबब है। हम आपको बता दें, अब तक पूरे देश की बात की जाए तो 20,96,95,874 लोगों को वैक्सीन भी दी जा चुकी है। हालांकि कई राज्यों ने केंद्र पर यह आरोप लगाया है कि वैक्सीन जो है कमी पड़ रही है। बीते दिनों कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा था कि उन्होंने वैक्सीन के अभियान को लेकर के ये कहा था कि वैक्सीन की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों में वैक्सीन की खबरें निकल के ये सामने आ रही है कि वैक्सीन की कमी है। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले गिर रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। इसलिए हमारी भी आपसे अपील है कि कोरोना के अगर कम मामले को देखते आप लापरवाही न बरतें और सजगता के साथ बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना का मामला कम हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है।